तो इसके बाद हम गोविंद घाट से पुलना के लिए शेयरिंग टैक्सी लेते हुए पुलना के लिए निकले, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, जहाँ तक मोटर मार्ग जाता है, उसके बाद पैदल मार्ग लग जाता है। चल चला तो बहुत टाइम पैदल कितना पैदल 10 किलोमीटर घांगरे तो 6 किलोमीटर वो हेमकुंड ना तो हम तो घांगरे रो ना। हां तो आज कोई दिक्कत नहीं, 4 किलोमीटर ये भी सब अकेले जाना है ना, दुनिया भर सामान तुम तो कुछ भी नहीं। पूरा 4 किलोमीटर से पूरा गाड़ी 4 किलोमीटर घांगरे घांगरे मरवाने व्यवस्था है जी, दुनिया भर होटल जी गुरुद्वारा जी, गुरुद्वारा में सिख लोग रहना वाला कमाल गाना सब रे सकन तुम भी रोए पैसा बचूं जी लंगर खाए दे रहो ना पड़ जाए रे चंगा जी चंगा है चंगा बस का बेड लगे भाई गद्दा बिछाए के जे आजकल भीड़ भी नहीं सके खुलना है 4 किलोमीटर गंगरेज से 5 सच में। हमारे टैक्सी चालक चौहान जी बड़े ही मज़ेदार व्यक्ति थे, जिन्होंने हमें पुलना एवं उसके आसपास की बहुत जानकारी दी। जब अंतिम जब क्षण वही याद लो आगे रोड सिद्धि प्राप्त के लिए या तो कोई काम का नहीं हब हो गया बोल मेरा मतलब 4 धाम करना तो मर जाना है, ये कहने का ये था पहले ना, कठिन था ना पहले आना, जो या तो राजा महाराजा आते थे उनके साथ जो चेले चपाटे वही कर पाते थे 4 धाम की तरफ, क्योंकि ऋषिकेश से ऊपर पैदल था। केदारनाथ से वो रोड जाके भी ठीक नहीं है, मतलब ये रोजगार वाली बात भी नहीं है, क्लाइमेट कंडीशन जो है ना वो बदल जाएंगी। आप ये मान के चलो ये तो खराब है ये ना चलो वो तो ऐसा है ना भाई साहब, वो ऐसा नहीं सुनो, मैं तो मानता हूँ कि वो ये है ना, इन पहाड़ों में क्या है कि वो कंट्रोल रहेगा, वो ऐसा नहीं आप 100 हेलीकॉप्टर नहीं लगा सकते हैं, आप 100 हेलीकॉप्टर कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है कंट्रोल चेन है एक ना, मतलब एक घाटी में एक बार में सिर्फ 10 ही जा सकते हैं, है ना, 15-20 नहीं जा सकते। शांत जगहों में है ही क्या, हाँ पर नहीं करना चाहिए ना, हिमालय में इतनी गर्जना हो रही है तब वो आपदाएं आ रही है एक बात। अच्छा तो ये तो लक्ष्मण गंगा होगी नीचे ना, तो लक्ष्मण गंगा और बेले फ्लावर पे पुष्पावती, ये घांगरे, हाँ वो पुष्पावती भ्यूंडार नदी जो भी है ना, जी 10 मिनट के सफ़र के बाद हम जा पहुंचे हैं पुलना गांव, जो कि घांगरिया, हेमकुंड एवं फूलों की घाटी के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, जहां तक मोटर मार्ग के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको पैदल ही सफर करना पड़ेगा। तो पीछे हो गया ना, भ्यूंडार गंगा ही बोलते हैं उसे ना, वो पुष्पावती तो बाद में नाम पड़ा, हिंदी में कह सकते हैं। ये कौन सा गाँव है? ये पुलना गाँव हमारा है गाँव। अच्छा ये आपका गाँव पुलना गाँव। ये 13 में खत्म हो गया था, यहाँ बना दिया मकान 2013 में। हाँ 2013 में यहाँ भी तो आई, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये है पुलना गाँव, सरकार ने खाली धोखा दिया, यही बसा दिया, देख लो पूरा जीरो, सरकार ने यही बसा दिया, ऊपर से पत्थर गिरे नीचे से पानी आ रहा, यही मरो बस। अभी भी लोग रह रहे हैं, हाँ रहते मजबूर है ना, क्योंकि सरकार को सब्जी नहीं है, तो सरकार ने देखा ही नहीं, सरकार ने क्यों नहीं देखा, यही बना होगा, यही पैसा दिया ताकि विस्थापन दिया ही नहीं, पैसा दिया मकान बनाने के। तो हमने पुलना गांव जो गोविंद घाट से 5 किलोमीटर पड़ता है वो पीछे छोड़ दिया है, ये यहाँ पे हमें लोकल टैक्सी ने छोड़ा अभी, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पैदल है। अब देखते हैं कितना चला जा सकता है। अभी बजी हैं शाम की 3। हाँ तो 3 सुबह की 3 नहीं, शाम की 3। हाँ शाम की 3 बजे। अगर ये 3 भी बोलते कोई दिक्कत नहीं थी, हम सुबह की 3 में इतनी धूप लगती ही नहीं है। हाँ और हम अभी जाएंगे घांगरिया में, तो अभी जब हम घांगरिया जाएंगे तो वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, तो देखते हैं सफर कैसा। हिमालय का एक शानदार और मनोरम दृश्य, देखो आप ऊंचे ऊंचे झरने आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरे टोटली महान हिमालय का अद्भुत नज़ारा आंखों के सामने। तो ये महान हिमालय की जो चट्टानें हैं आपको दिख रही होंगी कि इसमें देवदार के वृक्ष दिख रहे हैं ऊपर, और महान हिमालय की ये खासियत है कि वहाँ चट्टान ज़्यादा होती हैं और सॉइल कम होता है, मिट्टी ज़्यादा होती है, और ये रास्ता फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए जाता हुआ। और चलिए आगे ले जाते हैं आपको इस दृश्य में और प्रकृति का भरपूर आनंद के साथ आगे बढ़ते चलो। यस। और सर आपका बैग बड़ा भारी है,
क्या करें सर, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमने आपका बैग अभी तोल के देखा था अपनी गाड़ी से जब निकाल रहे थे, तो बहुत भारी लगा था हमें। टेंट का सामान है। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आगे सफ़र में। पुलना से हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं जंगल चट्टी में। जी बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ लगभग पे जंगल का एक चट्टा लगा है, जिस कारण इसका नाम जंगल चट्टी। ऐसे 2-4 लोग आ जाए ना तो हमें ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी। हाँ, तो आगे दिखाते हैं आपको। तो सर, जंगल चट्टी आके आपको कैसा लगा? थोड़ा बहुत अच्छा। थकान महसूस हो रही है 2 किलोमीटर बहुत में? बढ़िया है, आसान सक रहे थे। 2 किलोमीटर में थकान महसूस हुई? बिल्कुल नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। तो इवन अगर जब तक पंकज भैया को थकान महसूस नहीं होगी तो तब तक तो हमें तो कहाँ से होगी? वहाँ से सिग्नल मिल जाएगा कि अब क्या ठीक है, होगा। अब थोड़ा थोड़ा लूज होने वाला है, थोड़ा पेट्रोल भराने की जरूरत है। जंगल चट्टी जो कि 2 किलोमीटर है पुलना से, इसके आगे 3 किलोमीटर भ्यूंडार गांव के लिए सीधा सीधा रास्ता जो कि जंगलों के बीच से जाता है, आपका मनोबल बिल्कुल भी तोड़ने नहीं देता। घांगरिया के पैदल मार्ग में आपको घोड़े खच्चर एवं हेलीकॉप्टर की सेवा भी मिल जाती है। हेलीकॉप्टर हर 2 मिनट के बाद आपके बगल से या ऊपर से जाता हुआ महसूस होता है। तो अभी हम लगभग घांगरिया अभी यहाँ से है 7 किलोमीटर और पैदल मार्ग चल चुके हैं। पैदल मार्ग ऑलमोस्ट ऐसा तो नहीं है कि केदारनाथ जितना टफ, पर ठीक है। अब ठीक लगा हमें चलने के लिए। ठीक है, मतलब अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। और जो हमने सुना हुआ था कि पूरा। घांगरिया के लिए बिल्कुल ही सीधा है, वो हमने सुना हुआ है। पर कल की और परसों की चढ़ाई होने वाली है वो थोड़ा ऑलमोस्ट टफ है, बिल्कुल टफ है। हमने जो फोटो देखी हुई वो भी हमें टफ लगी उसकी। चलिए देखिए तो होता क्या आगे। तो आपको इस मार्ग पर जैसे कि हेलीकॉप्टर सेवा, हेली सेवा और घोड़ा खच्चर की सुविधाएं भी हैं। और तो ऑलमोस्ट मार्ग लगभग 4 मीटर चौड़ा है, तो परेशानी ऐसे होगी नहीं। खैर बारिश में तो हम बता नहीं सकते कि कितनी परेशानी होती होगी, है पंकज भैया? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको पैदल बहुत चलते? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है हम ट्रैक कर रहे हैं। अगर वाकई हम हेली में आते तो हमें बिल्कुल भी वो आनंद नहीं होता। हाँ, और ये रास्ता चौड़ा है, बिल्कुल बढ़िया रास्ता है। कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे सीधा है। मजा आ रहा है, खाने पीने के लिए मिल रहा है रास्ते में, पानी की भरपूर व्यवस्था है, साफ सफाई है। जी तो कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा है कि हम बेकार चल रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है, ट्रैकिंग का फुल आनंद आ रहा है जो ट्रैक हम लेके चले थे। और अभी हम पहुंच जाएंगे लगभग 7 किलोमीटर बाद घांगरिया। अब देखते हैं वहाँ का नज़ारा। अभी बता रहा था आपको कि सफाई का जो मामला है, पर हमने केदारनाथ में भी देखा है। ऑलमोस्ट हमारे जो केदारनाथ के पंडित हैं वो हमारे साथ हैं। आपने जब इस देखिए सब साफ सफाई देखिए पब्लिक पे मेंटेन करती है। अगर हम आज टूरिस्ट करने जा रहे हैं, हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, हम खाएंगे पिएंगे और रास्ते में फेंकेंगे तो हम ही खुद कहेंगे कि पीछे वाले हमारे आदमी कहेंगे रास्ता गंदा है। तो गंदा किया किसने? पब्लिक ने गंदा किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पब्लिक खा पी रही है और अपने आप जहाँ पे डस्टबिन लगे सिर्फ वहीं पे डस्टबिन में ही कचरा डाल रही है। जबकि घोड़े खच्चर की घोड़े खच्चर का गोबर सफाई करने के लिए क्लीनर लगे हुए हैं। केदारनाथ में भी ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पे जो बाहर के टूरिस्टर आते हैं अक्सर उन्होंने ऐसा कर रखा रहता है कि वो जगह जगह पे खा के रोड में फेंक देते हैं। इस कारण वहाँ पे ज़्यादा गंदगी मिलती है। तो हम इसे ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे लोग खा पी के एक डस्टबिन में सारा डस्ट को डाल रहे हैं, वैसे ही हर जगह ऐसे ही करें तो हर जगह साफ सफाई का ही नज़ारा मिले। जैसे आज हम यहाँ पे करें तो वैसे ही कल के दिन कई केदारनाथ ने बोले कि यहाँ पे भी साफ सफाई है पूरी। तो जैसे कि पंकज भैया बता रहे थे, इस साल हमें बहुत गंदा लगा केदारनाथ में देख के, जिस प्रकार से बहुत गंदगी फैला रखी है। इट मीन्स ये है कि समाज को ये 25 जुलाई को केदारनाथ गया था तो हमने देखा कि टूरिस्टर जो आ रहे हैं वो फेंक रहे जगह जगह पे कचरा, पानी पी रहे, नमकीन चिप्स बिस्किट वगैरह खा रहे, पॉलीथीन रेनकोट वगैरह जो यूज़ हो रही है रास्ते में फेंक रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समाज हर जगह पे डस्टबिन अवेलेबल मिलेंगे और इस समाज को बहुत गंदा मैसेज आता है कि आप आपको काफी दूर तक डस्टबिन ना मिले तो जहां आपने उतना सारा सामान ढोया है, खुद चले हैं, तो थोड़ा और ले चलने में क्या दिक्कत है? ठीक है, पहुंच चुके हैं वहाँ सर। घांगरिया लगभग 6 किलोमीटर दूर है। आप प्रकृति के बीच चलते हो, जब घांगरिया के लिए चलते हो, साथ में जो लक्ष्मण नदी है
वो साथ देती हुई कल करती हुई। आपके कल करती हुई आपको बिल्कुल थकान महसूस होने नहीं देती है। वो आपके कानों में लगातार ये गूंज भरती रहती है कि अभी मधुर संगीत भरती रहती है कि रास्ता अभी ठीक है, आप थके नहीं हो। चल रहे हैं, रुक मत, हिम्मत कर और चल। इसी के साथ जैसे हमने अभी जिक्र किया सफाई का, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सफाई कर रखी है यहाँ पे, हमारे सारे धामों में ऐसी हो। हमने देखा है कि केदारनाथ में जिस हिसाब से इस साल मतलब ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा नहीं आता है, पर चलिए कभी ना कभी तो ठीक होगा। बिल्कुल होगा भैया, नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे हम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम। प्रशासन इस बारे में बहुत सतर्क है, ऐसा नहीं है प्रशासन काम नहीं कर रहा है, सतर्क है काफ़ी। चलिए देखते हैं आगे का नज़ारिया क्या होता है। आप ये बताइए भैया, जैसे हम चल रहे हैं तो आपको सफाई का कैसे मतलब मंजर लग रहा है? सफाई का क्या? सफाई का तो जितने क्रेडिट हो उतने दिए जाए। एक तो जंगल के बीच का रास्ता है जिसमें ऑटोमेटिकली घास पतवार वगैरह होनी चाहिए। फिर दूसरी बात बरसात का मौसम है जिसमें पानी वगैरह आने से कीचड़ हो जाता है। फिर क्या है, रास्ते में जानवर जाते हैं जैसे घोड़े, खच्चर या फिर कुछ और, जो कि गोबर वगैरह करते काफ़ी गंदा कर लेते हैं। तो इतना होने के बावजूद भी रास्ता पूरा साफ है, आपको पूरे रास्ते में एक भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। इसका क्या मतलब बनता है? यही मतलब बनता है कि सफाई है। और इस साल जैसे आप केदारनाथ गए थे, केदारनाथ में आपको दिखा था कैसे कि वहाँ पे बहुत गंदगी कर रखी थी लोगों ने। वहाँ पे तो प्रशासन की भी शुरू में व्यवस्था नहीं थी, और लोकल बॉयज, सॉरी पब्लिक तो होते ही टूरिस्टर, जिन्होंने गंदगी पे गंदगी कर रखी थी। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने ज़्यादा क्राउड ऊपर भेज दिया था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्राउड वाली बात नहीं। देखिए क्राउड जा रहा है, लेकिन अगर हम खाएं पिए, अगर हम पानी पिए तो पानी की बोतल फेंके ना, अगर हमें जब तक डस्टबिन में मिले, कचरा वगैरह फेंके नहीं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन चिप्स खा रहे हैं, या फिर कोई हमारे रेन शूट वगैरह हैं जो फट जाते हैं चढ़ाई पे चलने पे या फिर बारिश में, तो हमें उन्हें जगह जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। तो यही है यहाँ पे कि क्योंकि प्लास्टिक को तो बोलते हैं भी कि 200 साल तक भी नहीं सरता है बिल्कुल। तो ये हमारी जो प्लांटेशन है, जो जंगल अपने आप ही दोबारा बना देता है, तो वो खतरे में। तो क्या आपको लगता है केदारनाथ के लिए कैसे कैसे करना चाहिए? हमें तो पब्लिक को भी जागरूक करना चाहिए और प्रशासन को भी, कि साफ सफाई व्यवस्था सभी के मिलते जुलते ही रहेगी। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए घोड़े खतरों में जाना ही जाना है। जानवर जब खुद रास्ते से हटकर गंदगी कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं अपने खाई पिए सामग्री को डस्टबिन में फैलाए। डस्टबिन तो लगी रहता है तो उसमें रखें। सभी की मोरल ड्यूटी बनती है, सभी की मोरल ड्यूटी बनती है। ये किसी एक विशेष गवर्नमेंट या किसी समुदाय या फिर किसी क्लिनिक का काम नहीं है। लक्ष्मण गंगा आपके जस्ट बगल में कल करती हुई आवाज़। ये भैया बोलते हैं कि यमु टूटी हुई थी, इतनी बड़ी रस्सी लगा, ये टूटा हुआ है हाँ बैरिकेड, लेकिन उन्होंने मोटी रस्सी लगा रखी है। नहीं, वो टेम्परेरी व्यवस्था, क्योंकि काम तो करेंगे ना। है कि मैं वही, मेरा बोलने का मतलब यही है कि इंसान के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी उन्होंने। हाँ। ऐसा नहीं कि टूट रखा छोड़ रखा, ये देखिए हाँ। अभी भी। तो ये केदारनाथ में ऐसा दिखता है कि तोड़ा हुआ है, तो तोड़ा ही हुआ है। हाँ, और रस्ते भी उससे टूट गए। जी यहाँ पे अगर तोड़ा हुआ है जी जी उसके लिए प्राथमिक उपचार जरूर दे रखा उन्होंने। जी जी। चलिए, वैसे रास्ता बहुत अच्छा है चलने के लिए। सर हम कहाँ तक पहुँच गए? बस थोड़ा सा ढूंढर गांव बचा हुआ है, जहाँ पे नदी देखिए, दो नदियों का संगम है। 2 किलोमीटर भ्यूंडार। 2 किलोमीटर जस्ट आने वाला है। अच्छा, तो नदी तो नीचे लक्ष्मण बह रही, ये लक्ष्मण गंगा या मेन गंगा, आप ही बह रहे हो मतलब, या मैं हूँ है लक्ष्मण, ना? आप ही तो हो। मेरा ही मंदिर है ऊपर। अच्छा, नहीं यार ऐसे मत बोलो यार। नहीं, मेरा मतलब मेरी नाम है। हाँ यस। अच्छा सर, आपका है कुछ नाम नूम का कुछ यहाँ? मैं तो पंकज हूँ, मेरा नाम है पंकज कमल, ब्रह्म कमल। अच्छा, जहाँ जो देखने तुम जा रहे हो, मैं यहीं पे, मुझे यहीं पे देख लो। ये तो यही बात करते हैं साथ साथ। अच्छा, तो मेरे नाम का क्या मतलब है? रूपेश, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तुम फालतू आ रहे हो हमारे साथ। इसमें गुण समझिए, रूप हाँ। और ईश प्लस ईश। रूप का मतलब होता है निखार। अच्छा। निखार का देते हैं अब। काम दे हुए हैं आप। अच्छा, तो मैं फेयर एंड लवली ऐड का वो वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, आप ऐश्वर्या राय को भी टक्कर दे सकते हो। चलिए इग्नोर करो, इग्नोर। अच्छा, तो थकान तो बिल्कुल नहीं लग रही? नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। इतना नहीं है, टफ नहीं है, पर गंगरिया से है ऊपर टफ। चलिए मिलते हैं आपको भ्यूंडार में और दिखाते हैं आपको संगम काल भूसंडी नदी का। हाँ बिल्कुल। और लक्ष्मण और लक्ष्मण का दिखाते हैं आपको। चलिए चले हुए हमें अभी 6 किलोमीटर हुआ है और हमने एक कुछ देखा है रास्ते में। पंकज भैया एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, रास्ते में एक पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है कि बीच रास्ते में एक पेड़ मिला और लोग वन विभाग ने या फिर जिन्होंने ये रास्ता बनाया उन्होंने काटा नहीं, उन्होंने पेड़ के चारों ओर रास्ता बनाया और पेड़ को काटा नहीं, जो इसका सौंदर्य का प्रतीक भी और ये भी दिखा रहा है कि हमें पेड़ों की कितनी रक्षा करना चाहिए। जब पेड़ हैं तभी हम हैं। बहुत ही सुंदर। तो मतलब कुछ ऑप्शन हो सकता है कि काटे बिना हम इसे संरक्षण कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा प्रशासन की तरफ से या PWD की तरफ से, जिनकी तरफ से भी ये बना है उनकी तरफ से। पंकज भैया, इस पे हमने तमाम मार्ग पर यही देखा है, पैदल मार्ग पर सुंदरता ही सुंदरता सुंदरता तो है, नो डाउट, पर जो पेड़ों का संरक्षण कर रखा है लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा, वो अतुलनीय है। लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जैसे यही सुंदरता देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वेस्ट गेट होगा कहीं का। तो पैदल मार्ग तो आप लगा लो कि लगभग पैदल मार्ग तो सीधा है घांगरिया तक, घांगरिया के बाद टफ है, बट आप आ सकते हो। बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा चढ़ाई है और ना ही ज़्यादा टफ है। तो जो हम बोल रहे हैं, हमें हर 10-10 मीटर पे ये ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जो ऑप्शनल हैं, लोगों ने काटे नहीं है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि पेड़ों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। और फिर इसकी सुंदरता की वजह से थकान भी नहीं लग रही है, छाया हो रही है जी। चढ़ाई है लेकिन पता नहीं चल रहा है, बहुत ही मजेदार, मजा आ रहा है जी। ठीक है, मजेदार रास्ता, मजेदार व्यू। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो संरक्षण कर रखा है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। चलिए तब आपको भ्यूंडार दिखाएंगे। अभी हम ग्राम भ्यूंडार में हैं और ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पीछे अपना ग्राम भ्यूंडार छोड़ा और हम जानेंगे लक्ष्मण सर से कि भ्यूंडार गांव में क्या विशेषता है। भ्यूंडार गांव की विशेषता ये है सर, ये जो नदी आ रही है वो जो हम देख रहे हैं ना, ये हाथी पर्वत है। और अच्छा। हाथी पर्वत में है काक भूसंडी ताल। अच्छा। वहाँ से आ रही है काक भूसंडी गंगा। अच्छा। और ये हमारी लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा जो हेमकुंड से आ रही है। अच्छा। ये संगम है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा हेमकुंड साहिब बैंक है और ये जो दिख रहा है काक भूसंडी बैंक है और काक भूसंडी कोई ताल है और वहाँ से ये गंगा आ रही है। तो ये संगम पड़ता है आपका भ्यूंडार गांव में और इसके आगे हम जाएंगे अभी हेमकुंड ये घांगरिया किले। तो मिलते हैं घांगरिया में या बीच में कोई किसी स्थान पर। जो गांव भ्यूंडार है उसके बाद हम लक्ष्मण नदी के बैंक में घुस जाते हैं। अब जैसे पीछे की साइड देखोगे ये जो पुल है, हम इस पुल को क्रॉस करेंगे अभी, पर इसके पहले इस नदी को भी क्रॉस करना पड़ेगा। हमारे साथ है पंकज गोस्वामी जी। कैसे लग रहा है आपको? अभी आप बहुत ही मजा आ रहा है। और ये भ्यूंडार का जो बादल नदी है लक्ष्मण गंगा, जहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ, अभी हम उसको क्रॉस करने वाले हैं और इतना मजा आ रहा है कि हम मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा इसको पसंद है। ये देखो संगम, सुपर व्यू। हम आपको संगम दिखाएंगे अभी। तो ये घनघोर जंगल में लगभग 6:30 बजे पैदल चल रहे हैं। पंकज भैया की हमारे साथ चल रहे हैं, हालत खराब होगी शायद। अभी नहीं हैं ना अभी सब ओके है। कुछ बताएंगे? बस घनघोर जंगल है और अभी चलने लगभग 3 किलोमीटर। अच्छा, भ्यूंडार के बाद कैसा है चढ़ाई है? चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, और ज़िंदगी में सारे मज़े लेने चाहिए। पसीना आ रहा है ना जो? पसीना आ रहा है, इतनी ठंड में भी अगर पसीना आए हाँ तो तभी लगे कि हम ट्रैक कर रहे हैं जी। ट्रैक का आनंद ही क्या है। और हमारे साथ के जो हैं लक्ष्मण सर, वो भी हमारे आगे ही चल रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी भाग नहीं रहे हैं वो। तो ये जंगल है, ताड़ का है क्या ये? पता किस चीज़ का, ताड़ का जंगल है। तो
इसमें नाइट लग रही है, वैसे है नहीं इतनी। चलिए अब गांगरिया मिलते हैं डायरेक्ट। रात होने वाली है, सहारे सहारे जा रहे हैं, लक्ष्मण गंगा हेमकुंड नदी। देखते हैं पहुंचते हैं गांगरिया तक जल्दी। हाँ। मतलब हाँ, अभी लास्ट में ये शायद ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर रह रखा है। 1 किलोमीटर, हाँ, तो हालत तो खराब होने लग गई है। लेकिन रुकना नहीं है, रुकना चलते नहीं रहना है। जी, चलते रहना है। तो अभी 1.5 किलोमीटर रह रखा है आगे, हम जा रहे हैं। पीछे खड़ी चढ़ाई आई थी, बट अब ठीक है, थकान नहीं लगी है। घांगरिया पहुंच के कमरे लेने हैं और उसके बाद कल सुबह की प्लानिंग करनी है हेमकुंड साहिब की। तो हेमकुंड साहिब 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, थकान तो लगेगी, पर हम सुबह में भी हो सकता है कि 5 बजे निकले। 5 बजे निकलने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं क्या मंजर होता है। अभी तो चल रहे हैं हम। घांगरिया से 1 किलोमीटर पहले हम सब थोड़ा बहुत थक चुके हैं। ये है तो, पर इस नज़ारे के पीछे हम थक ही नहीं सकते हैं। थकान ये नज़ारा देख के पूरी हो जाती है। आपको दिखाएंगे इसी नज़ारे का वीडियो। तो ये रहा ये नज़ारा, इसको देख के पूरी थकान मिट जाती है। मतलब हमने जितना भी चढ़ाई की है अभी, वो हमारे लिए फलदायी साबित होगी, यही सब लोगों की आशा है। तो देखते हैं घांगरिया कितनी दूर है और कितनी हमें और थकान लगती है। अभी तो हम बहुत दूर आए हैं पैदल चल के। ये नीचे जो घाटी दिख रही है आपको, यहाँ से पैदल आए हैं। ऑलमोस्ट हमें 11 किलोमीटर हो चुके हैं पैदल चलते चलते। 1 किलोमीटर और है, देखते हैं कितना और पैदल चलना पड़ता है। रात हो गई ऑलमोस्ट और कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। पंकज भाई है मेरे साथ, आगे लक्ष्मण सर जा रहे हैं। प्लीज़, हम यहाँ पे कुछ नहीं दिखा पा रहे, फ्लैश लाइट भी जली हुई है। पर चले घांगरिया में मिलते हैं। घांगरिया जो बाज़ार है, उससे 1 किलोमीटर नीचे से आपको ये लाइट, स्ट्रीट लाइट दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि हमारा मनोबल बढ़ाती है। क्योंकि उससे पहले हम बिल्कुल घने जंगल में आ रहे थे और डर लग रहा था काफ़ी। अभी भी रात की 8:30 बज रही हैं, अभी तक भी हम चढ़ाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अभी बता रहे हैं कि 800 मीटर ऊपर घांगरिया है। तो थकान बहुत लग चुकी है अभी। चलिए देखते हैं घांगरिया बाज़ार की रौनक कि कैसी है। ऑलमोस्ट ये लाइट देख के तो बूस्टअप हो रहा थोड़ा कि जाना है, पर पैरों ने थोड़ा जवाब दे दिया है। पंकज भैया पीछे जा रहे हैं, जो सबसे पीछे चल रहे थे, मेरे पीछे चल रहे हैं, तो उन्हीं के साथ चलते हैं। तो ये रहा घांगरिया मार्केट। बहुत जत्नों से यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सारे होटल की व्यवस्थाएं हैं और नाइट स्टे भी हम यहीं करेंगे। भैया को थकान लग चुकी है। ये हमारे साथ के हैं दोनों, देखते हैं कितना दमखम है अभी। तो घांगरिया में रूम अवेलेबल ना होने के कारण हमने गुरुद्वारे में रहने का निर्णय किया। यहाँ पर भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लगभग 5000 लोगों की रहने की व्यवस्था गुरुद्वारे घांगरिया में। रात की रुकने की व्यवस्था करके हम इसके बाद घांगरिया मार्केट का नज़ारा दिखाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर मार्केट, हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा मार्केट होगा। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update.